नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच रेलवे ने सिख समुदायों को ईमेल कर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनकी भलाई के खातिर लिए गए 13 फैसलों का बखान किया है। आईआरसीटीसी ने अपने ईमेल में एक 47 पन्ने का बुकलेट अटैच किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी और सिखों के बीच संबंध को बेहतर बताया गया है। लेकिन इस पर विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि सरकार लोगों की निजी जानकारी का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए कर रही है। ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। विवाद के बाद रेलवे के अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि इस ईमेल का मकसद लोगों को जागरूक करना है। अधिकारी का कहना है कि रेलवे पहले भी ऐसा करता रहा है। बुकलेट हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में है। आईआरसीटीसी में यात्री टिकट बुक कराने के दौरान अपनी जानकारी देते हैं, जिसमें ईमेल आईडी देने का भी विकल्प होता है। रेलवे अधिकारी के मुताबिक ये ईमेल 8 से 12 दिसंबर तक भेजे गए। अधिकारियों का कहना है कि 12 दिसंबर को ईमेल भेजना बंद कर दिया गया था। विवाद इसको लेकर शुरू हो गया कि रेलवे ने सिर्फ सिख समुदायों को ही ये ईमेल किए हैं। हालांकि अधिकारी के मुताबिक ईमेल आईआरसीटीसी के पूरे डेटाबेस को भेजे गए हैं। आईआरसीटीसी ने इन रिपोर्टों का खंडन किया है कि ईमेल सिर्फ सिख समुदायों को भेजे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईमेल करीब 2 करोड़ लोगों को किया गया है। रेलवे अधिकारी का यह भी कहना है, ऐसी कौन सी कंपनी या कॉरपोरेट उन लोगों के डेमोग्राफिक प्रोफाइल या विश्लेषण नहीं करता है जहां संदेश भेजा जाना है। अगर सरकार यही काम कॉरपोरेट से बेहतर करने में सक्षम है तो कुछ लोग इससे आश्चर्यचकित क्यों हैं? खुश होना चाहिए कि ये सरकार सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अच्छी है। बुकलेट में 1984 के दंगा पीड़ितों को दिए गए न्याय, श्री हरमिंदर साहिब, जलियांवाला बाग मेमोरियल को FCRA रजिस्ट्रेशन, लंगर के टैक्स फ्री किए जाने समेत अन्य फैसलों का जिक्र है। इस बुकलेट को 1 दिसंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया था। 26 नवंबर से हजारों किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं। कानून को लेकर किसान और केंद्र के बीच कई चरणों में बात भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, तब तक दिल्ली की सड़कों को एक एक करके बंद कर दिया जाएगा। किसानों ने आज दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि वे कानून में संशोधन के लिए तैयार है और किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए किसानों को एक प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन किसानों ने बिना लिखित जवाब दिए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की की एक वार्षिक सम्मेलन में कहा था कि नए कानून से किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती में जितना निजी क्षेत्र का निवेश होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। नए कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र में निवेश के रास्ते खुलेंगे और किसान इसी का विरोध कर रहे हैं कि सरकार कृषि को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, को न्यूज़।